अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मशहूर गायिका आशा भोसले नहीं रही, आशा भोसले का निधन हो गया है। जानकारी मिल रही है कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो बीमार थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। अस्वस्थ होने की खबरें कल उनकी सामने आई थी और परिवार की तरफ से उनकी ये जानकारी साझा की गई थी कि अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। परिवार ने कहा था कि बहुत धन्यवाद उन सभी शुभचिंतकों का जो प्रार्थनाएं और दुआएं आशा भोसले के स्वस्थ होने के लिए भेज रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी, वहीं पर उनका इलाज चल रहा था और वहीं आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले, और ऐसे में लता मंगेशकर जिस कद की गायिका थी, उस दौर में अपनी अलग एक पहचान बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। अपनी प्रतिभा के बूते पर अपनी बहन के साए से आगे निकलकर, अपनी बहन की परछाई से आगे निकलकर आशा भोसले ने अपने लिए संगीत की दुनिया में एक अलग मकाम हासिल किया। वो चुलबुली आवाज आशा भोसले की, जिसके दम पर आशा भोसले ने अपने लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक अलग जगह बनाई। और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब अगर बॉलीवुड की फिल्मों में कैबरे की उसके लिए आवाज़ चाहिए होती थी तो पहली पसंद के तौर पर आशा भोसले ही होती थी। चुलबुली आवाज़ चाहिए होती थी तो उसके लिए पहली पसंद के तौर पर जो संगीतकार हैं उनके जहन में आशा भोसले का ही नाम सामने आता था। एक लंबा करियर आशा भोसले का रहा है। अनगिनत ऐसे गाने आशा भोसले के जो उनकी पहचान बने और जिन्होंने आशा भोसले को संगीत की दुनिया में एक अलग मकाम दिलाया। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की ये दुखद खबर मुंबई से आई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल आशा भोसले को भर्ती कराया गया था, जो जानकारी सामने आई थी, और उसके बाद वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी से संपर्क करने का, ताकि इस खबर को लेकर कुछ और डिटेल्स मिल पाए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी भी सामने आ गई है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर फिलहाल निधन की वजह बताया जा रहा है। देखिए, कल तक जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी वो कार्डियक अरेस्ट को लेकर भी सामने निकल कर आई थी। हालांकि इसको लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी ये जानकारी जरूर सामने आ रही है कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है और मल्टी ऑर्गन फेलियर फिलहाल वजह बताई जा रही है उनके निधन की। आशा भोसले, जिनका जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ, महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक मराठी परिवार में आशा भोसले का जन्म हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक, और ऐसे में सिर्फ 9 साल की उम्र थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और पिता के मरणोपरांत पूरा परिवार जो है वो कोल्हापुर आया और उसके बाद फिर मुंबई आया। और यहीं से परिवार, बड़ी बहन लता मंगेशकर, पहले उन्होंने अपने लिए एक अलग मकाम संगीत की दुनिया में हासिल किया और फिर आशा भोसले जो हैं उन्होंने किस तरीके से अपने लिए एक अलग जगह संगीत की दुनिया में बनाई, ये दुनिया ने देखा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी नम्रता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। नम्रता, क्या जानकारी मिल रही है? किस समय आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है आशा भोसले ने? परिवार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? देखिए, बहुत ही दुखद बात है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। कुछ ही देर पहले डॉक्टरों की तरफ से उनके बेटे आनंद भोसले की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि उनकी मां का निधन हो गया है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है वो उसकी वजह बताई गई है। और ब्रीच कैंडी अस्पताल में अब अंतिम जो प्रोसेस होता है, जो मेडिकल प्रोसेस होता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। मंत्री जो है महाराष्ट्र के आशीष शेलार, वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से अब अंतिम नियोजन पूरी तरह से कर रही है। मल्टी ऑर्गन फेलियर इसको बताया गया है। शनिवार को, यानी कि कल दोपहर 11 बजे यहाँ पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका भर्ती करवाया गया था। और अब उनके निधन की जानकारी जो है उनके बेटे, छोटे बेटे आनंद भोसले। नम्रता, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त गायक कैलाश खेर हमारे साथ मौजूद हैं और कैलाश जी, बड़ी दुखद खबर आई है, आशा भोसले जी के निधन की खबर आई है। किस तरीके से याद कर रहे हैं आप आशा भोसले जी को?
हाँ, आशा जी बहुत अच्छी गायिका तो थी ही, लेकिन एक बहुत अच्छी कलीग थी। हम उनके साथ एक हमारा शो हुआ था, 1 महीने का टूर हुआ था यूएस में और कनाडा में। तो तब मनुष्य के साथ जब आप यात्रा करते हैं तो पता लगता है कि इंसान कैसे हैं। देखिए, काम से तो इंसान की पहचान होती ही है, लेकिन व्यक्तित्व का पता तब चलता है जब आप उनके निकट होते हैं, उनके साथ व्यवहार होता है आपका। तो 1 महीना तक यूएस और इन सब में अलग अलग टाइमिंग के जोन में ट्रैवल करना, ऊपर नीचे चीजों का होना, तब मनुष्य के टेम्परामेंट का पता लगता है और बहुत सारी स्वभाव का पता लगता है। वो बहुत प्यारी थी और जो कलीग्स के साथ एक को एग्जिस्टिंग का जो एटमॉस्फेयर बनाना होता है सीनियर जूनियर का, वो बहुत अच्छा उनके अंदर स्पिरिट थी। पुराने लोगों में ज्यादातर अच्छी भावनाएं होती ही थी। मेरी बहुत परमात्मा से प्रार्थना पहली है कि मुलाकात उनको आपको याद है आशा भोसले जी के साथ? वो पहली मुलाकात जब आपकी हुई हो और मतलब इतनी बड़ी गायिका थी, तो जाहिर सी बात है जब आप पहली बार उनसे मिले होंगे तो आपका किस तरीके का अनुभव रहा? कोई उससे जुड़ी याद? एक्चुअली हमारा अनुभव क्या होता है, मैं ऐसे लेता ही नहीं जैसे दुनिया लेती है। पहली बार कोई मिलता नहीं है किसी से। यदि आप किसी को अडोर करते हैं, यदि आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, तो वो पहली बार नहीं होता। वो फिर ऐसा होता है कि पहली बार तो आप बहुत पहले मिल चुके होते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली मिलते हैं तब आपको लगता है कि ये मेरे दाता, मैं जैसे इनको सोचता था तो वही है। तो लगता है वो पहली बार ना हुआ। तो हमारी ऐसे बड़े विभूतियों से जब भी भेंट होती है, ऐसा ही लगता है हमको कि इनसे पहली बार नहीं मिल रहे यार। और प्रभु अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, इसके लिए किस तरीके से एक सुरीली विदाई इस मौके पर आप आशा जी को देना चाहेंगे? तो भावनाओं में ही है, विचारों में है, सुरीली आप बाद में करा लेना। आज परमात्मा से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में सद्गति दें, यही उनके परिवार को ढाढ़स दें, संबल दें, और यही हमारी प्रार्थना। हरिओम। बहुत धन्यवाद कैलाश जी अपनी बात रखने के लिए।